2024 का लोकसभा चुनाव किसका होगा गया? महागठबंधन से कुमार सर्वजीत तो एनडीए से जीतन राम मांझी। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किसका होगा गया? एनडीए का होगा। क्यों? हम लोग आदरणीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को नेतृत्व में हम लोग देखते हैं। उनका सपना है और साकार होकर के दिखाया गया कि अब की बार 400 के पार। तो ये पूरा भारत देश में पहली बार होगा कि एनडीए 400 के पार होकर दिखाएगा। हम लोग भी भाई जीतन राम मांझी को इसलिए बोलते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो गया के हित में ही काम करेंगे और पहले भी कर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? यहाँ देखिए, महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों से कैंडिडेट को आदमी देख चुका है। एक तो पैर कब्रिस्तान में लटक रहा जीतन राम मांझी जी का, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। गया के लिए क्या किया है सारा गया जानता, कुछ नहीं किया। उनको मौका मिला, सरबजीत जी भी रहे, उनके बाप कितना साल मतलब सांसद भी रहे, और उसके बाद वो खुद विधायक रहे, मंत्री रहे। उन्होंने क्या किया? गया तीसरा ऑप्शन क्या? तीसरा ऑप्शन हम लोग चाहते हैं कि ओवैसी साहब हर जगह लड़े। अगर वो जहाँ जहाँ लड़ेंगे हम लोग वहाँ उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो लड़ते ही नहीं है। लेकिन सुन रहे हैं कि गया में लड़ रहे हैं ओवैसी जी की पार्टी का, तो हम लोग तन मन धन से हम लोग एमआईएम को सपोर्ट करेंगे और उसको जिताने की कोशिश करेंगे। आपका कहना है कि ओवैसी जी हर जगह से बढ़ लड़े। हाँ। तो क्या हर जगह से भाजपा को बेनिफिट देना चाहते हैं आप? देखिए, लगेगा कि बेनिफिट हो रहा है, लेकिन कैसे? एक सीट, पूरे 40 एमपी का सीट है बिहार में, उसमें एक सीट से लड़े थे ओवैसी साहब की पार्टी किशनगंज से। वहाँ कौन जीता? कांग्रेस जीता। जहाँ से एमआईएम लड़ता है वहाँ कांग्रेस महागठबंधन जीतता है। जहाँ नहीं लड़ते तो क्यों नहीं कांग्रेस जीत जाता है? 300-400 सीट पर से एक भी सीट ये लोग जीत नहीं पाता। 35-40 सीट पर ये हो जाता है। ओवैसी साहब वहाँ हराने जाते हैं। आप में खुद विपक्ष में दम ही नहीं है। ये लोग सिर्फ बीजेपी का डर दिखला के मुसलमान से वोट लेने की कोशिश करता है कि आप मेरे दे दिए, लेकिन हम लोग को ऑप्शन नहीं मिलता था। गया में ऑप्शन है, हम लोग हर हाल में एमआईएम को सपोर्ट करेंगे। हम नहीं कहते हैं, लोग कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी वोट काटने का काम करती है और भाजपा को फायदा पहुंचाती है। ये वही लोग कहते हैं जो दरी बिछाते हैं दूसरे दलों में रह करके। ये दरीबाज लोग हैं, वही लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए कहते हैं। उनको कहाँ अधिकार, जो आज जनगणना की बात करते हैं कि जितने जिसकी हिस्सेदारी उतना उसको मिलेगा, तो कहाँ मिलता है? हमारा 20% से ऊपर है, तो कहाँ हमारा 20 विधायक टिकट आप दे रहे हैं? कहाँ आप 20 एमपी का दे रहे हैं? कुछ भी दे, 5 भी दे देते तो कुछ नहीं इन लोग देते। इन लोग को नेतृत्व नहीं चाहिए, इन लोग को वोट चाहिए, नेतृत्व नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग एमआईएम को करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ से महागठबंधन और एनडीए ये दोनों का उम्मीदवार हैं, लेकिन यहाँ से एनडीए के पक्ष में ही हवा है पूरे देश में, और एनडीए के उम्मीदवार ही यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे। लेकिन अगर राजनीति की अगर बात करें तो राजनीतिक आपको महागठबंधन के कुमार सर्वजीत का भी रहा है और जीतन राम मांझी का भी रहा है, तो इसी स्थिति में कुमार सर्वजीत को क्यों नहीं लो? देखिए, महागठबंधन में कोई बड़ा नेता नहीं है, एनडीए के बड़े बड़े नेता हैं और लोग ऊपर देख रहे हैं, मोदी जी को देख रहे हैं। ना कि जीतन राम मांझी को वोट मिलेगा, ये वोट मोदी जी को मिलेगा और भारी मतों से 1.5 लाख से लगभग वोटों से हम लोग यहाँ से विजयी करेंगे। क्या कहेंगे आप? मेरा कहना है सर कि गया जैसे लोकसभा सीट है, लेकिन इसका प्राचीन से लेके व्यवस्थित अभी तक वैसा कोई बना नहीं सका, चाहे जो आए, चाहे महागठबंधन से आए या फिर इंडिया के अलायंस की पार्टी से आए। और जहाँ तक एक सर ने कहा यहाँ पे कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरा से ऊपर से देखते, नीचे से नहीं देखते, तो भारत का लोकतंत्र सर रिप्रेजेंटेटिव को शो करता है। आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे आप किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं, कौन बन रहा है आपका, जो आपकी बातों को जाके आपके सांसद में कहेगा। 543 में से एक मेंबर को आप भेज रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए। अब गया इसलिए ही पीछे है क्योंकि आज तक लोगों ने ये नहीं सोचा कि यहाँ के विकास के लिए कौन सोचा, और जो गया के विकास के लिए, जो गया के इन्वेस्टमेंट को सोचेगा, हम लोग उसको वेट देंगे। और एक ज्वलंत मुद्दा जो अभी विद्यार्थियों के साथ है, पेपर लीक का मुद्दा, जो हर स्टेट में दिख रहा है, बिहार में भी, पंजाब में भी, तो भाई इनका कहना है इंडिया के बारे में, तो उनके प्रधानमंत्री साहब या और भी कैबिनेट में तमाम मिनिस्टर विद्यार्थियों के लिए क्यों चिंतित नहीं है? विद्यार्थी के जीवन को प्रकाश के जगह अंधेरा में चला जा रहा है। सिर्फ लोकसभा सीट पे ही इन लोग मतलब सीट शेयरिंग और डेमोक्रेटिक के चीज़ों को लेकर सिर्फ पॉलिटिक्स में ही इन्वॉल्व हैं। डेवलपमेंट की जैसी कोई चीज़ें नहीं दिख रही है, कोई ऐसा विकल्प नहीं मिल रहा है गया को या देश को जिसमें इंसान बिलीव करके अपने वोटिंग कैपेसिटी वहाँ पे दे और एक नया विकल्प को चुने। क्या कहना चाहते हैं? क्या जवाब है आप? जवाब है कि देश को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी
देश को विकसित करने में गया रेलवे स्टेशन को देख लीजिए, वो विश्व स्तरीय बन गया है। एयरपोर्ट को देखिए, विश्व स्तरीय बन गया है। जितना तालाब, सरोवर सब विश्व स्तरीय बन रहा है। मगध यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान लेवल का कॉलेज खोला गया है। तो दिख रहा है, जिनको नहीं दिख रहा है उनको इस लोकसभा का चुनाव में चश्मा लगाने का कार्य किया जाएगा। नहीं, जैसा कि इन्होंने बताया कि आपको छात्रों के लिए क्या किया जा रहा है, छात्र के लिए क्या सोच रहे? पेपर लीक एक बड़ा मामला है। देखिए देखिए क्या छात्रों बता का रहे हैं? क्या छात्र के लिए कि आप पास होइए, अग्निवीर जैसी योजना आई 4 साल में आपका सब खत्म, जितना पढ़ाई यही लाया जा रहा है। और क्या हो रहा डेवलपमेंट की है? बात सर जहाँ पे किया जाता है, सर बता रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ स्टेशन से, इससे सर इंफ्रास्ट्रक्चर ही सिर्फ डेवलपमेंट होता है क्या देश का? बाकी इंसान का जो कैपेसिटिव है, जो इंसान की ह्यूमन नेचर को जो रिक्वायरमेंट है, क्या वो नहीं है? मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इंसान का डेवलपमेंट के गिनती में नहीं आएगा। सिर्फ आप बिल्डिंग बना दीजिए, स्टेशन बेहतर कर दीजिए अमृत योजना से, और भी आप सरोवर बना दीजिए, इंसान के विकसित नहीं कीजिए। इंसान का ह्यूमैनिटी जो नीड है उसको वो विकसित करना नहीं है, आपको सिर्फ बिल्डिंग बना देना है। उसको आप डेवलपमेंट कह दीजिएगा, भारत का विकास कह दीजिएगा। लोग मर रहे हैं भूखमरी से। इनको विकसित भारत के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। देश के युवा चांद पर जा रहा है। भारत में ही, भारत दुनिया में परचम लहरा रहा है। छात्रों लोग जो भारत के ही धरती पर पैदा लिया है, इसलिए छात्र बहुत ज़्यादा देश के प्रगति में सहयोग कर रहा है। जो छात्र पढ़ रहा है वो आज ही पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ रहा है। अब देखना ये है कि फर्स्ट फेज़ में 19 अप्रैल को गया में लोकसभा चुनाव होना है। अब उसमें देखना है कि किसका होता है गया, महागठबंधन का, एनडीए का या किसी और का। सादात अनवर, न्यूज़ 24 गया।